सरकार छात्र के बीच वार्ता होनी है। दोपहर 12 बजे दूसरे राउंड की बातचीत होगी। मसला नहीं सुलझने पर विधानसभा मार्च की भी तैयारी है। छात्रों का आह्वान और पूरे राज्य से छात्र जुट चुके हैं। विधानसभा मार्च को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने की उम्मीद है। आंदोलन का आज 16वां दिन है और अब तक आंदोलनकारियों और सरकार के बीच किसी तरह की ठोस सहमति नहीं बनी है। न ही इस गतिरोध का कोई समाधान ही निकल पाया है। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां पर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। 16वां दिन है आज और आज फिर सरकार और छात्र के बीच वार्ता होनी है। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है। हालांकि अब तक बातचीत में कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाया है। इन सब के बीच विधानसभा मार्च की भी तैयारी छात्रों की तरफ से की गई है। अलग अलग जिलों से काफी संख्या में छात्रों का जुटान हुआ है और देखना होगा कि क्या जब दोपहर 12 बजे की बात होती है तो सरकार इन छात्रों की मांगों को पूरा करती है, बातचीत हो पाती है, क्योंकि आश्वासन लगातार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। तो परीक्षा रद्द करने की लगातार इनकी मांग है और इन सब के बीच आंदोलन का स्वरूप और बड़ा होता जा रहा है। काफी संख्या में छात्र जुट रहे हैं। और अब बात करते हैं जेपीएससी जेएसएससी को लेकर मचे हुए बवाल की। रांची में फिर सड़क पर संग्राम देखने को मिला। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद नारेबाजी के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की और झड़प हो गई। लेकिन जेपीएससी विवाद की गर्मी सिर्फ सड़क तक नहीं है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सरकार छात्रों से बातचीत कर समाधान निकलने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर सियासत भी लगातार तेज है। जेपीएससी पर बवाल, सड़क पर संग्राम, एबीवीपी का हल्ला बोल, पुलिस से सीधा टकराव, छात्रों का गुस्सा सरकार से आर पार, बैरिकेडिंग टूटी, बढ़ा टकराव, जेपीएससी विवाद, आंदोलन, सियासत और अदालत। सड़क पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग, नारेबाजी के बीच अचानक बढ़ा तनाव और देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। रांची की सड़क पर ये तस्वीरें सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं, बल्कि उस गुस्से की जो जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर लगातार बढ़ रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे, हाथों में झंडे, जुबान पर नारे और सामने पुलिस की बैरिकेडिंग। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। जेपीएससी विवाद की कहानी सिर्फ सड़क पर हुए इस टकराव तक सीमित नहीं है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता हरिशरण देवगन ने मामले में जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल की है। यानी अब जेपीएससी विवाद की लड़ाई सिर्फ आंदोलन के मंच तक सीमित नहीं रही। सड़क के बाद मामला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। पहला डिमांड ये है कि जो जेपीएससी का जो एग्जाम हो उसको जो है कैंसिल किया जाए और उसको रिकंडक्ट करा जाए। दूसरी हमारी डिमांड इसमें ये है कि सीबीआई प्रोब किया जाए। तीसरी डिमांड हमारी है कि एक रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई जाए, स्टेट ऑफ झारखंड से बाहर के लोग एक्सपर्ट को इसमें लगा करके। इधर सरकार ने भी आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत का रास्ता चुना है। रांची में छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बातचीत को सकारात्मक बताया। मंत्री के मुताबिक छात्रों की ओर से रखी गई सभी बातों को सरकार ने गंभीरता से सुना है। छात्रों से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए हैं और जेपीएससी में सुधार या शिकायतों के लिए सरकार की ओर से ईमेल भी जारी किया गया है। सरकार कह रही है कि छात्रों का आंदोलन संवैधानिक है। मुझे पूरा भरोसा है कि बातचीत सकारात्मक चल रही है, नतीजे भी अच्छे निकलेंगे।
लेकिन इस पूरे मामले में सियासत का एंगल भी लगातार मजबूत होता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन को लेकर बीजेपी छाती पीट रही है। कुछ थोड़ी कर सकती है, उसका वही काम है, छाती पीटना। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हमला तेज कर दिया। डुमरी विधायक जयराम महतो और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार को घेरते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की। आप सत्ता में, इसका मतलब आप दोषारोपण मत करिए, सत्य है कि नहीं इस पे बात करिए, पेपर लीक हुआ है कि नहीं इस पे बात करिए, अवैध तिवारी ने स्वीकारा है कि 40 लाख 60 लाख में सीटें बेची गई, इस पर बात करिए। सब्जेक्ट है कि मांग क्या है, क्यों सड़क पर छात्र आए हैं, उसका सीधा वास्ता है कि सड़क पर इसलिए आए चूंकि सरकारी चयन संस्था को बिक्री केंद्र बना दिया गया था। फिलहाल जेपीएससी जेएसएससी का ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। सड़क पर आंदोलन जारी है, सियासत गर्म है और अब नजर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के अगले कदम पर है। सवाल उठता है कि क्या जेपीएससी जेएसएससी विवाद का समाधान बातचीत से निकलेगा या फिर सड़क से लेकर अदालत तक जारी रहेगी छात्रों की लड़ाई। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश, निरंजन और गौरव झा, जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।